हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। आज जो है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने उत्तर प्रदेश अन्य सेवा आयोग ने जो है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी रिजल्ट जो है कि 2021 को जारी कर दिया है। और ये दोस्तों जो है कि आज शाम को ये जो है कि रिजल्ट जारी हुआ है। इसमें जो है कैंडिडेट के जो है कि जैसा हम लोगों ने उम्मीद किया था वैसा ना दिखा के थोड़ा सा जो है कि इन्होंने चेंजेस लाया है। कट ऑफ ना जारी करके इन्होंने परसेंटाइल स्कोर दिया है। बाकी जो है कि जो हम एग्ज़ाम में एक्चुअल जो हमारे मार्क्स थे वो दिखाए गए हैं। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद मार्क्स हमारे कितने हैं वो दिखाए गए हैं। वो भी हम लोग जानेंगे। और परसेंटाइल स्कोर हमारा कितना बन रहा है वो जानेंगे। और परसेंटाइल का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग आंकड़ा एक लगाएंगे कि लेखपाल के कट ऑफ में जो है कि कितने अभ्यर्थियों को लिया जा सकता है या कट ऑफ कितनी जा सकती है। और कैटेगरी वाइज क्या होगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो है कि एकदम बिल्कुल जैसा जो है कि लोगों ने अनुमान लगाया था बिल्कुल वैसा रिजल्ट ना जारी होकर के दूसरे फॉर्मेट में जारी हो गया है रिजल्ट। तो हम लोग देखते हैं एक कैंडिडेट का उठाते हैं जिनका जो है कि रिजल्ट स्टेटस के हिसाब से देखते हैं कि एक्चुअल में क्या उनका दिखा रहा है। तो इन्होंने जो है कि द्वितीय पाली में ये शामिल हुए थे एग्जाम में। इनका देखते हैं तो इनका वास्तविक स्कोर जो है 57.25 मार्क्स दिखा रहा था। बाकी नॉर्मलाइज्ड स्कोर इनका आया है कितना 55.39, यानी 55.39 मार्क्स आए हैं। और परसेंटाइल स्कोर इनका दिखा रहा है 75 पॉइंट जो है 6341244। तो दोस्तों ये रहा, ये जो है कि सेकेंड शिफ्ट में ये द्वितीय पाली में 24 अगस्त को ये द्वितीय पाली में जो है कि एग्ज़ाम में बैठे थे कैंडिडेट। और इनका जो है कि स्कोर ये इतना दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इनका क्या है, अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो है कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि देखा जाए तो जो लोग द्वितीय पाली में एग्ज़ाम में बैठे थे, जो लोग सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम में बैठे थे 24 अगस्त को, उन सबको जो है कि नॉर्मलाइजेशन में कम से कम जो है कि कम से कम 1 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स तक का उनका नुकसान हुआ है दोस्तों। बाकी वो बात अलग है कि जो प्रथम पाली में बैठे थे उनको उसका बेनिफिट मिला है। उनके मार्क्स जो है 1 मार्क से लेके 3 से 4 मार्क्स तक लगभग अभी शुरुआत के रिजल्ट देखने के बाद यही पता चल रहा है कि 1 मार्क से लेके लगभग 2.5 से 3 मार्क्स तक उनके बढ़े हुए हैं। और सेकेंड पाली में जो बच्चे बैठे हैं उनके 1 मार्क से लेके लगभग 2 से 2.5 मार्क तक यहाँ पे जो है कि उनके अंक घटे हुए हैं, स्कोर घटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, वो बात अलग है कि जैसे प्रथम पाली में लोग गए और अटेम्प्ट कर लिए 100 क्वेश्चन और उसमें निकले उनके 40 क्वेश्चन, तो उसका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर दूसरा होगा। लेकिन एवरेज नॉर्मलाइजेशन में यही देखने को अभी तक मिल रहा है कि सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों का जो है कि 1 मार्क से लेके और 2.5 स्कोर तक 2.5 अंक तक जो है कि नुकसान उठाना पड़ा है। बाकी जो है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को अभी यही देखने को मिल रहा है कि उनका 1 से लेके 2.5 से 3 मार्क्स तक क्या हो रहा है, उनका दिखा रहा है कि बढ़ा हुआ है स्कोर। बाकी दोस्तों यहाँ पे आयोग ने क्या किया है, परसेंटाइल स्कोर एक जारी कर दिया है। और इसमें जो है कि परसेंटाइल दिखा रहा है 75.634224, यानी कि ये स्कोर ऐसा है दोस्तों कि जैसे एग्ज़ाम में मान टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था हमारा दोस्तों 20,73,000 जो है कि फॉर्म भरे गए थे। परीक्षा में शामिल कितने हुए थे, 17.5 लाख लोग लगभग अप्रॉक्स है ये। ठीक है दोस्तों, लगभग जो है कि 17.5 लाख बच्चे शामिल हुए थे। तो इन 17.5 परसेंटाइल स्कोर का मतलब यही है दोस्तों कि 17.5 लाख में से जो 75% बच्चे थे उनसे ऊपर आपका नंबर है। यानी आप जो है कि 75% बच्चों को जो है कि पीछे छोड़ दिए हैं। आपका स्थान जो है, मार्क्स जो है वो लगभग जितने बच्चे बैठे थे उसमें से 75% लगभग ऊपर आया है। यानी दोस्तों इसमें जो है कि एडमिट का ये रिजल्ट जब जारी किया है आयोग ने, तो वहाँ पे एक एग्जांपल में दे रखा है कि यदि किसी स्टूडेंट का या कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर अगर 90 आ रहा है, 90%, तो उसका मतलब ये है कि टोटल जितने एग्ज़ाम में बच्चे बैठे थे लगभग 100%, उनमें से 90% अभ्यर्थियों से उसका स्कोर क्या है दोस्तों, आगे है। यानी कि वो शीर्ष टॉप के जो है कि जो 10% बच्चे हैं उसमें उसका स्थान है। ठीक है दोस्तों,
तो ये हो गया हमारा परसेंटाइल स्कोर, यानी कैंडिडेट यहाँ पे क्या है 75% स्टूडेंटों से लगभग आगे हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, इसमें तो जो है कि बहुत लोगों ने अनुमान लगाया था, हमने भी अनुमान यही लगाया था कि यहाँ पे रिजल्ट जारी होगा और जो है कि कैटेगरी वाइज जो है कि कट ऑफ जारी हो जाएगा, अनरिजर्व का अलग, ओबीसी का अलग, SC ST का अलग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, ये क्या किए हैं, सीधे परसेंटाइल डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि लेखपाल के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है। तो दोस्तों हम देखे थे कि जो है कि लगभग 8000 भर्ती आने वाली थी, 8000 आने वाली थी और परीक्षा में शामिल हुए थे कितने बच्चे, 17 बच्चे, 17.5 लाख बच्चे शामिल हुए थे। ठीक है, तो अब 17.5 लाख, और ये इन्होंने विभाग ने ये बोला था कि हम जो है कि जितनी भर्तियां आएगी उससे जो है कि हम 15 गुना बच्चों को लेंगे। तो 15 गुना बच्चों को लेंगे तो 8000 पे 15 गुना बच्चे 1,20,000 के समथिंग हुए। लगभग 1,20,000 अभ्यर्थी अगर पास हो रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम ये ध्यान देने वाली बात है कि 17.5 लाख टोटल बच्चे बैठे हैं और उसमें से 1,20,000 चाहिए। तो इस बंदे का ये कैंडिडेट है जिनके मार्क्स जो है कि 57.25 वास्तविक हैं, लेकिन नॉर्मलाइज्ड होके जो है दोस्तों इतने मार्क्स हैं, तो ये वाला अंक जो है कि माना जाएगा। यही अंक जो है क्या करेगा, हमारा ये परसेंटाइल स्कोर पे वैरी करेगा। एक्चुअल मार्क अब हमारा ये हो गया, हमारा तो वास्तविक स्कोर ये था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद हमारा ये स्कोर आया है, तो यही जो है कि हमारा रैंक वाइज जो है कि ये वाला मार्क्स वैरी करेगा। ठीक है दोस्तों, यही वाला मार्क्स जो है कि कंपटीशन में शामिल होगा। तो हम देख रहे हैं कि 55 मार्क्स पे जो है कि हमारा 75% आ रहा है और यहाँ पे 1,20,000 बच्चों को लिया जाएगा। तो हम सीधे निकालेंगे ये कि 17.5 लाख में 1,20,000 लगभग कितने परसेंट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 17.5 लाख में सीधे हम लोग देखेंगे 1,20,000 कितने परसेंट के हिसाब से हो रहा है। तो लगभग मान के चलिए दोस्तों, 15 दाम 30 लगभग 14% के हिसाब से हो रहा है। 14%, एक अनुमान लगाएंगे हम लोग 14%। तो 17.5 लाख का ये कितना हुआ दोस्तों, 14% कितना हो रहा है, 1,20,000। तब तो और 14% तो 100 - 14 कर लीजिए, अब ये कितना हो गया 86%। यानी दोस्तों ये क्या बता रहा है कि अगर हमारा यहाँ परसेंटाइल स्कोर 86% के लगभग आएगा, तब तो जो जाके हमारा क्या होगा, हम लेखपाल के लिए जो है कि क्वालिफाइड होंगे। तो 86% का अब हम लोग निकालते हैं कि 86% पे। तो अब देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर जब 55 नंबर था तो 75% आया। तो हमने कुछ कैंडिडेट के देखे हैं जिनके जो है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, लगभग जो है कि 86 मार्क्स आ रहे हैं। अगर उनके 86 मार्क्स हैं तो उनके कितने परसेंटाइल स्कोर उनका लगभग कितना आ रहा है, परसेंटाइल उनका आ रहा है दोस्तों, ये हो गया नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। नॉर्मल मार्क्स अगर 86% आ रहा है तो परसेंटाइल उनका जो है कि आ रहा है लगभग 99%। ठीक है दोस्तों, 99%। यानी एक उम्मीद हम लोग लगाते हैं कि अगर 80 नंबर आएगा तो उनका परसेंटाइल लगभग कितना होगा, लगभग 90% होगा। तो इस हिसाब से हम लोग 86% पे जाते हैं तो ये मार्क्स कितना आता है, 75 मार्क्स। लगभग 75 मार्क्स कितने के बराबर होगा, 85% के। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हम लोगों ने उम्मीद लगाया था कि कट ऑफ जो पिछली बार बच्चे बहुत सारे हमारे जो रिस्पेक्टेड जो है कि यूट्यूबर लोग हैं, उन्होंने अनुमान लगाया था कि जनरल कट ऑफ जो है कि 60 से ऊपर नहीं जाएगी, कुछ ने 65 लगाया था। तो दोस्तों अगर कट ऑफ के द्वारा जो है कि लिया जाए तो यहाँ पे 86% वाले बच्चों का ही जो है कि जिनके परसेंटाइल स्कोर लगभग 85% होंगे, उन्हीं बच्चों का लेखपाल में होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन वो होगा स्कोर, वो 75 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए।
तभी ये 1,20,000 जो है कि अभ्यर्थी सिलेक्टेड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोग ये भी जानते हैं कि मार्च अप्रैल के महीने में जो है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है यूपी में, और कहीं ना कहीं हमारे आयोग के जो माननीय सदस्य लोग हैं वो लोग जो है कि कट ऑफ निकाल के रिजल्ट आने में हो सकता है। इसका एक रीज़न ये भी रहा हो कि बहुत देर हो गया, इसलिए क्योंकि कट ऑफ निकाले होंगे, बच्चे जो है कि काफ़ी दिनों से भर्तियां कम आ रही हैं यूपी में, हमारे कैंडिडेट जो है कि काफ़ी अच्छे से तन मन धन से तैयारी में लगे थे, जिसके वजह से जो है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए, पेपर उतना कठिन भी नहीं था। तो अच्छे मार्क्स लाने की वजह से कट ऑफ इतनी हाई चली गई कि उनको जो है कि आयोग को, ये देखिए ये मैं ये स्पष्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है, ठीक है दोस्तों, ये मेरा अनुमान है। आयोग को जो है कि आयोग ने जब इस पे विचार किया होगा तो कट ऑफ सीधे जो है कि 75 से ऊपर जा रहा होगा, कम से कम जो है कि 80 का कट ऑफ जो है कि 70 से ऊपर जा रहा होगा। इसी वजह से आयोग ने क्या किया है, यहाँ पे एक परसेंटाइल स्कोर डाल दिया है दोस्तों। और मुझे पूरा पक्का विश्वास है दोस्तों कि ये थोड़ा सा चुनावी मुद्दा भी है, हालांकि शिक्षा और चुनाव दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो है कि असर जो है कि चुनाव का असर, विधानसभा हमारे जो है कि चुनाव का असर जो है कि इस बार के पीटी एग्ज़ाम पे हो सकता है, संभावित है कि पड़ जाए। तो दोस्तों आयोग ये भी कर सकता है, ऐसा अनुमान है दोस्तों। मैं एक बार फिर आप लोगों को बताऊंगा, आयोग ये भी कर सकता है कि परसेंटाइल स्कोर जारी कर दिया है, तो यहाँ पे 55 नंबर पे 75% आए हैं, तो फाइनली आयोग ये बोल देगा कि यूआर के जो है कि अनरिजर्व के बच्चे जो है कि 75 या 80% जो है कि पास हैं, जो लाए हैं, या 70% परसेंटाइल स्कोर जिनका है वो एलिजिबल हैं, या ओबीसी के कैंडिडेट 65% पे एलिजिबल हैं, एससी के कैंडिडेट 60% पे एलिजिबल हैं परसेंटाइल स्कोर पे। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये वाला मुद्दा तो काफ़ी जो है कि टफ हो गया है, काफ़ी ऊपर चला गया है, क्योंकि जिनके 75 मार्क्स या उससे ऊपर हैं वही बच्चे जो है कि लेखपाल में जो है कि शामिल हो पाएंगे, जो मार्क्स दिख रहा है उसके हिसाब से। दोस्तों सच्चाई तो यही है। तो दोस्तों ये सब मिला जुला के रहा। बाकी लेखपाल का एग्ज़ाम कब होना है हम लोग जानते हैं कि अभी रिजल्ट आने में तो अक्टूबर लगभग लास्ट हो ही गया है, तो पक्का है कि नवंबर में तो लेखपाल के एग्ज़ाम होने नहीं हैं, अब नवंबर के बाद ही होंगे, क्योंकि अब जितने भी एडवर्टाइजमेंट हमारे जारी होंगे नवंबर महीने में ही जारी होंगे। तो फॉर्म फिर से फिलअप होगा परसेंटाइल स्कोर के आधार पे, या फिर हो सकता है आयोग देखिए कुछ ही समय बाद, या हो सकता है कुछ दिनों बाद जो है कि आप एक और अलग से नोटिस जारी करें कि उसका जो है कि सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है, उस पर अपना एक विस्तृत हो सकता है कि डिटेल जारी करें, नोटिस जारी करे आयोग। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का आज का ये जो है कि पूरा समरी हम लोगों ने देखा कि कैसे क्या है, और कट ऑफ अगर इसके हिसाब से जाती तो कितने मार्क्स पे जो है कि कट ऑफ बनते लेखपाल के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया आपको, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।